एवरीवन, आज मैं इंश्योरेंस लॉ को आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले मीनिंग बताया, फिर उसकी डेफिनेशन बताया, आज मैं आपको नया टॉपिक बताऊंगी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, कि बीमा के कार्य क्या है। जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में ये आपको पॉइंट्स मौजूद हैं। तो पहले एक बार पॉइंट्स आप देख लेंगे कि मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं और एक एक पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो मैं पहले पॉइंट को डिस्कशन करते हुए आ रही है कि टू क्रिएट सर्टेनिटी, निश्चितता प्रदान करना। कैसे इंश्योरेंस हमें सर्टेनिटी देता है। हमारी पूरी लाइफ, और लाइफ किस पे, वर्ड पे बेस्ड है, अनसर्टेन है। हमारी पूरी लाइफ कैसी है, अनसर्टेन है। हमारा पूरा जीवन कैसे बीतता है, अनिश्चितता में बीतता है। हमें ये नहीं पता होता कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, या हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, या हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। तो पूरी लाइफ एक वर्ड पे घूमती रहती है, अनसर्टेन। हमारा अनिश्चितता हमें रहती है। तो बीमा जैसे ही हम करवाते हैं, जैसे ही हम इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेते हैं, तो हमें एक सर्टेनिटी मिल जाती है। क्या सर्टेनिटी मिलती है? हम ये फील करते हैं कि आज के बाद अगर हमें कुछ हो जाता है, या हमारी मृत्यु हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई और अन्य रिस्क हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कम से कम हमारे नॉमिनीज को उतना अमाउंट पे कर देगी जितना कि उसने अपने पॉलिसी में मेंशन किया था। तो ये हमें एक तरीके का एक सेफ्टी देता है। हमें क्या करता है बीमा, पहला काम क्या करता है, आप याद कर सकते हैं, चेंज अनसर्टेनिटी इनटू सर्टेनिटी, अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देता है। और हम बिल्कुल एक खुश हो जाते हैं, एक मेंटल रिलैक्स महसूस करते हैं इंश्योरेंस करा के। दूसरा वर्ड मैंने लिखा टू क्रिएट सेफ्टी। जैसे ही हमने इंश्योरेंस कराया था, मैंने आपको बताया, जैसे ही मैंने इंश्योरेंस कराया तो हमें मेंटल सेफ्टी के साथ क्या मिल गई, हमें सुरक्षा की भावना आ गई। अब हमें एक सेफ्टी क्या हो रही है, हमारे मन में आ रहा है कि आज हम सुरक्षित हैं। क्यों? हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। अगर मुझे कभी कुछ होता है, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक होता है या कोई बीमारी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे मेडिकल क्लेम दे देगी। अगर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम बिल्कुल बेफिक्र होते हैं और अपने पूरे परिवार को इंश्योरेंस के दायरे में लाते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेते हैं, ताकि कोई अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या करेंगी, एक तरीके की सेफ्टी देंगी, एक तरह की सुरक्षा देंगी। हमारे पास उस वक्त पैसा नहीं भी होगा तो भी हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो जाएगा। अगर लाइफ का है और हमारी डेथ हो गई या समय पूरा हो गया तो भी हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया। डेथ होने के बाद हमारे नॉमिनी को सेफ्टी दी, और हम समय पूरा हो गया तो हमको पैसा दिया। उसमें हम अपने फ्यूचर को आगे उस पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कहीं और पे। तो हमें चीज़ें क्या मिल गई, हमें सर्टेनिटी मिली, सेफ्टी मिली। डिस्ट्रीब्यूट रिस्क, जोखिमों का वितरण। यहाँ पर मैंने रिस्क के बारे में आपको पहले बताया, फिर आज बता रही हूँ कि रिस्क क्या है। ABCDEFGH सभी लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, लेकिन सबका रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सबको रिस्क, सबके रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सभी लोग प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन लॉस जिसको होगा इंश्योरेंस कंपनी केवल उसको पे करेगी और किसी को पे नहीं करेगी। तो वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को बांट देती है और कुछ अमाउंट अपने पास हमेशा रख लेती है, ताकि अगर किसी भी कोई व्यक्ति क्लेम करे अचानक से, तो कुछ पैसा जब इंश्योरेंस कंपनी के पास हमेशा मौजूद रहेगा तो उन अमाउंट को वो क्या करती है, पॉलिसी होल्डर को पे कर देती है। अब कैपिटल की बात करें कि कैपिटल कैसे उनके पास अवेलेबल हो जाता है, तो जहां तक पूंजी की प्राप्ति है तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया था, ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, एफ ने, जी ने और एस से लेकर जेड तक में आ जाओ, सबने कैपिटल दिया है इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा तो अपने पास रखेगी नहीं, वो क्या करेगी, ऐसी जगह पर पैसों को यूज करती है जहां पर बिजनेस किया जा सके, जहां पर व्यवसाय हो सके। और वो अब क्या करेगी, आपके इकट्ठे किए गए पैसों के कुछ पार्ट को, कुछ पोर्शंस को, कुछ पार्ट्स को, कुछ पोर्शंस को क्या करती है, अपने पास सेफ्टी के रूप में रख लेती है इमरजेंसी के लिए। लेकिन बाकी फंड्स को वो ऐसी इंडस्ट्रीज में लगाती है जहां पर पैसा ग्रो होकर मिलता है, जहां पर उनको मिले कि प्रॉफिट होना है, वहां पर वो पैसा इन्वेस्ट कर देगी। कुछ पैसा वो जरूर पार्ट अपने पास रखती है, ताकि अगर पॉलिसी होल्डर्स क्लेम करें तो उनको किसी तरीके का इंतजार ना करना पड़े। अगर उन्होंने पूरी तरीके से प्रीमियम्स को पे किया है टाइम टू टाइम, किसी तरीके की कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सभी तरीके की समस्याओं में सामना करते हुए एक पॉलिसी होल्डर क्लेम करता है। अब समस्याएं क्या होती हैं, हम फॉर्म भरते हैं, पैसा ना मिले तो हम इंश्योरेंस कंपनी से कहेंगे कि अरे किस तरह की इंश्योरेंस कंपनी है। तो एक
जो पॉलिसी होल्डर होता है वो चाहता है कि तुरंत उसको रिलीफ मिले या उसके नॉमिनी को तुरंत रिलीफ मिले। तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी अपने पार्ट को रिजर्व रखती है और तुरंत के तुरंत रिलीफ देती है उस व्यक्ति को, पॉलिसी होल्डर को, जिसने रिस्क को कवर किया था, जिसने इंश्योरेंस ले लिया था। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी का आप लोगों सुनते होंगे जियो बेमिसाल, जिंदगी के साथ में भी जिंदगी के बाद में भी। तो वो इस तरह का लोगो क्यों देते हैं? वो इस तरह का लोगो देने का मतलब है कि हम आपके साथ भी हैं, आपके बाद भी हैं और आपके साथ देते रहेंगे। जब जब आप पेमेंट की रिसीव करेंगे, जब जब आप पेमेंट मांगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको उसी समय पेमेंट प्रोवाइड करा देगी, बशर्ते प्रीमियम टाइम टू टाइम आपको भरना है। अब इनकरेजमेंट टू बिजनेस, व्यवसाय को प्रोत्साहन। अब कैसे बिजनेस इनकरेज हो रहा है? एक व्यापारी क्या करता है, उसने 3 तरीके के इंश्योरेंस लिए हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस अलग लिया हुआ है, अपने बिजनेस को जहां पर वो बिजनेस कर रहा है उसने उस शॉप का इंश्योरेंस कराया हुआ है, और एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। अब वो अपने आप को पूरी तरीके से सेफ महसूस करता है कि मैं जहां पर जैसा बिजनेस करना चाहूं अपने बिजनेस के लिए दौड़ सकता हूं। अगर डेथ हो जाती है, समय पूरा हो जाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम दे देगी। अगर मेरे बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई भी कुछ एक्सीडेंटल फायर लग जाता है तो फायर इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे देगी क्लेम। और कोई और प्रॉब्लम होती है तो मैंने जिस प्रॉब्लम का इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे इंश्योरेंस को क्या किया, पेड कर दिया। अब वो व्यापारी अपने आप बिल्कुल एक, जैसे ही वो इंश्योरेंस करा लेता है ट्रेडर, वैसे ही वो क्या होता है, फ्री होकर, दिमाग में उसके बिल्कुल कोई भी बर्डन नहीं है, कोई भी बोझ नहीं है। वो क्या करता है, अपने व्यवसाय को लगातार आगे बढ़ाने के तरीके सोचता रहता है। वो ये सोचता है कि कैसे वो व्यापार बढ़ाए, क्योंकि अब उसके पास किसी तरीके का मेंटल कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी तरीके को लेकर, सेफ्टी को लेकर, सर्टेनिटी को लेकर और कैपिटल को लेकर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसको सर्टेनिटी मिल चुकी है क्योंकि उसने इंश्योरेंस कराया है, सेफ्टी मिल चुकी है क्योंकि उसने इंश्योरेंस कराया है, कैपिटल हमेशा इंश्योरेंस कंपनी के मौजूद है, कैपिटल की कमी नहीं है, उसको ये भी पता है, तो कैपिटल भी उसको मिल जाएगा। तो सारी की सारी चीजें जब उसको एक तरीके से वो रिलैक्स महसूस करता है तो वो अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे पाता है और अपने बिजनेस को कई तरीके से वो आगे की ओर, अपडेट की ओर ले जाता है। तो आज आपने समझा कि फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस कैसे होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होगी इंश्योरेंस के किसी और नए टॉपिक पे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।